अच्छा, जब भी तुफैली इन्फेक्शन या पेट के कीड़ों का जिक्र आता है तो जहन में क्या आता है? यही ना कि भाई पेट में कोई मसला है, एक गोली खाई और किस्सा खत्म। बहुत सादा सी बात लगती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पूरी कहानी ही इतनी सीधी नहीं है? आज हम इसी पुरानी सोच को चैलेंज करने वाले हैं और देखेंगे कि हकीकत कितनी अलग है। बिल्कुल, यही वो सोच है जो दहाइयों से चली आ रही है। एक मसला और उसका एक सीधा सादा हल, एक गोली। लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई ये इतना आसान है? क्या हो अगर ये इन्फेक्शन सिर्फ पेट तक महदूद ना हो, बल्कि आपके पूरे जिस्म में फैला हुआ एक जाल हो? और क्या हो अगर वो दवाएं जिन्हें हम सिर्फ कीड़े मारने वाली समझते हैं, दरअसल हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को ही बदलने की ताकत रखती हों? तो चलें इस पुरानी तस्वीर को तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला एक गोली से कहीं आगे का है। हम हयातियात के एक ऐसे पेचीदा निज़ाम में उतरने वाले हैं जिसका आपने शायद तसव्वुर भी न किया हो। देखिए, ये कहानी सिर्फ मैदे की नहीं है। ये दरअसल हमारे जिस्म, इन तुफैलियों और इन दवाओं के दरमियान एक तरह का रक्स है। एक ऐसा मुतहर्रिक ताल्लुक है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जिस्म एक पेचीदा जाल। यहाँ हम देखेंगे कि ये इन्फेक्शन सिर्फ एक जगह का मसला नहीं, बल्कि ये पूरे जिस्म पर कैसे असर डालता है। और यकीन करें, ये सोच इस फील्ड में एक इनकलाब की तरह है। यहाँ आप दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ वो पुरानी सीधी सादी सोच है कि कीड़ा पेट में है, दवा ने उसे निकाला, बात खत्म। लेकिन आज की साइंस हमें बताती है कि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक पेचीदा जाल की तरह है, जहाँ पेट का इन्फेक्शन आपके जिगर, फेफड़ों, गुर्दों, अरे यहाँ तक कि आपके दिमाग तक से जुड़ा हुआ है। अब इतने पेचीदा दुश्मन से लड़ने के लिए हमें हथियार भी वैसे ही चाहिए, और हमारे पास हैं मेबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन। ये कोई आम जहर नहीं है, बल्कि यूं समझें कि ये मॉलिक्यूली सतह पर काम करने वाले इंतहाई नफीस और ठीक ठीक निशाने लगाने वाले औजार हैं। तो हमारा तीसरा हिस्सा इसी बारे में है। ये मॉलिक्यूली हथियार आखिर काम कैसे करते हैं? आइए जरा गहराई में उतर कर देखते हैं कि ये दवाएं किस कदर जहानत से अपने हदफ को निशाना बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेबेंडाजोल की। इसका तरीक़ाकार बहुत ही शानदार और सादा है। यूं समझें कि तुफैली का हर खलिया एक इमारत की तरह है, और इस इमारत का सारा ढांचा, उसका सारा फ्रेम माइक्रोट्यूब्यूलस नामी सतूनों पर खड़ा है। मेबेंडाजोल सीधा 19 सतूनों पर हमला करता है। ये कैसे होता है? मेबेंडाजोल उन सतूनों के एक अहम हिस्से बीटा ट्यूबुलिन से जाकर चिपक जाती है और उन्हें बनने ही नहीं देती। नतीजा, इमारत का पूरा ढांचा धड़ाम से गिर जाता है। तुफैली अपने लिए तवानाई यानी ग्लूकोज हासिल नहीं कर पाता और सचमुच भूख से मर जाता है। अच्छा, अब आइवरमेक्टिन की तरफ आते हैं। ये बिल्कुल अलग कहानी है। ये कोई भूखा नहीं मारती, बल्कि एक इंतहाई ताकतवर आसाबी जहर है। ये सीधा तुफैली के नर्वस सिस्टम यानी उसके आसाबी निज़ाम को निशाना बनाती है। ये करती क्या है? ये तुफैली के आसाबी और पट्ठों के खुलियों में कुछ खास दरवाजे यानी आयन चैनल्स ढूंढती है। फिर ये उन दरवाज़ों को ज़बरदस्ती खोल देती है, जिससे क्लोराइड आयंस का एक सैलाब अंदर आ जाता है, और इस सैलाब की वजह से तुफैली का पूरा आसाबी निज़ाम ठप हो जाता है। नतीजा, मुकम्मल फालिज और फिर मौत। यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। अगर ये दवा इतनी खतरनाक है, एक आसाबी जहर है, तो भाई हम इंसान इसे खाकर महफूज कैसे रहते हैं? ज़बरदस्त सवाल है, और इसका जवाब हमारे अपने जिस्म के दिफाई निज़ाम में है। हमारे दिमाग के गिर्द एक बहुत ही ख़ास हिफाजती दीवार है, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। इस दीवार पर समझेंगे कुछ बाउंसर्स या चौकीदार खड़े हैं, जिन्हें साइंसी ज़ुबान में पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप्स कहते हैं। जैसे ही आइवरमेक्टिन अंदर आने की कोशिश करती है, ये चौकीदार इसे पहचानकर फ़ौरन बाहर धकेल देते हैं। इस तरह ये दवा हमारे दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाती। चलें, अब चौथे हिस्से में देखते हैं कि ये तुफैली सिर्फ पेट तक ही महदूद नहीं रहते, बल्कि इनकी पहुंच कहां तक है। और मैं आपको बताऊं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ तुफैलियों के लार्वे जैसे स्ट्रोंगाइलाइड्स बहुत शातिर होते हैं। वो पेट से निकलते हैं, खून में शामिल होते हैं और सीधा आपके फेफड़ों का रुख करते हैं। वहां पहुंचकर ये एक ऐसी कैफियत पैदा करते हैं जिसे लॉफलर सिंड्रोम कहते हैं, और इसकी अलामात जैसे खांसी और सांस में सीटी की आवाज़ बिल्कुल दमा यानी अस्थमा जैसी होती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा है। डॉक्टर उसे दमा समझकर स्टीरॉइड्स दे सकता है। स्टीरॉइड्स क्या करते हैं? वो आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को कमज़ोर कर देते हैं, और जैसे ही मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है, तुफैलियों को तो जैसे खुली छूट मिल जाती है और वो तेज़ी से फैलना शुरू हो जाते हैं। इस गलत तशखीस का नतीजा हाइपर इन्फेक्शन की सूरत में निकल सकता है, यानी एक इंतहाई शदीद इन्फेक्शन।
और इस हालत में अमवात की शरह 80% से भी ज़्यादा हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक गलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तौफैलियों की पहुंच फेफड़ों से भी आगे है। एक मेदा गुर्दा कनेक्शन भी है जिससे ये आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर जिगर के फ्लोक्स हैं। ये तो बिल्कुल अलग ही सतह की तबाही मचाते हैं। ये जिगर में कैंसर का पूरा माहौल बना देते हैं। कैसे? ये जिगर को बराह रास्त नुकसान पहुंचाते हैं, वहां दायमी सोजिश पैदा करते हैं, और सबसे खतरनाक बात, ये ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो हमारे अपने जिस्म के ग्रोथ सिग्नल्स की नकल करते हैं, जिससे खलिए पागलों की तरह तकसीम होने लगते हैं। और अब आता है कहानी में असल ट्विस्ट। हमने देख लिया है कि तुफैली पूरे जिस्म पर असर डालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसा ही करती हैं? जी हाँ, ये दवाएं सिर्फ कीड़ों को नहीं मार रही, बल्कि ये हमारे अपने जिस्म के साथ भी बहुत गहरे तरीके से बातचीत कर रही हैं। ये दवाएं कोई खामोश तमाशाई नहीं है, ये हमारे जिस्म में बहुत फाल किरदार अदा कर रही हैं। ये सिर्फ कातिल नहीं है, बल्कि ये हमारे हयातियाती निज़ाम को बदलने वाली एजेंट है। नई तहकीक से कुछ बहुत ही हैरानकुन चीज़ें सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पर मेबेंडाजोल शायद हमारे लबलबे पर असर डालकर इंसुलिन के निज़ाम को बेहतर बना सकती है, और आइवरमेक्टिन वो हमारे खुलियों के अंदर एक मास्टर स्विच जिसे FXR रिसेप्टर कहते हैं उसको जाकर छेड़ती है। ये स्विच हमारे जिस्म में चर्बी और शुगर के पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो अब जब हम इन सारी बातों को जोड़ते हैं तो हमें एक नई तस्वीर नजर आती है। अब हमें इलाज को एक सादा अमल के तौर पर नहीं, बल्कि एक पूरे माहौलियाती निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखना होगा। और यह निज़ाम कितना अजीब और पेचीदा है, इसकी एक मिसाल देता हूँ, ज़रा सुनिए। कुछ तहकीकात से ये बात सामने आई है कि जिन लोगों को लंबे अरसे से तफैली इन्फेक्शन होता है, उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी शुगर और दिल की बीमारियों का खतरा 56% तक कम हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, कभी कभी ये तफैली आपको बचा भी रहे होते हैं। इसे कहते हैं डिवॉर्मिंग पैराडॉक्स, यानी तुफैलियों को मारने का तजाद, और ये पुराने दोस्त वाली थ्योरी से जुड़ा है। नज़रिया यह है कि तुफैली हमारे जिस्म में जिंदा रहने के लिए हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को मुसलसल ठंडा रखते हैं। वो ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो सोजिश को दबाते हैं। जब हम अचानक इन तुफैलियों को मार देते हैं तो वो ब्रेक हट जाता है और जिस्म में हल्की सी सोजिश भड़क उठती है। और सुनिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। एक क्लिनिकल ट्रायल में बाकायदा ये देखा गया कि जब मरीजों का तफेलियों के लिए इलाज किया गया तो उनमें इंसुलिन की मज़ाहमत बढ़ गई। सादा लफ्ज़ों में, उनकी मेटाबॉलिक सेहत पहले से ख़राब हो गई। सोचें, एक बीमारी का इलाज किया और दूसरी का खतरा बढ़ा लिया। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि मेबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन सिर्फ कीड़े मारने वाली दवाएं नहीं हैं, ये हमारे पूरे हयातियाती निज़ाम को बदलने की सलाहियत रखती हैं। और किसी एक इन्फेक्शन का इलाज सिर्फ एक जगह पर होने वाला अमल नहीं, बल्कि ये पूरे जिस्म पर असर डालने वाला एक बहुत बड़ा वाक़या है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और शायद कुछ परेशान कुन सवाल के सामने ला खड़ा करता है। जब हम किसी एक बीमारी का इलाज करते हैं तो क्या हम अनजाने में अपने जिस्म के अंदर के पूरे माहौलियाती निज़ाम को ही तहस नहस तो नहीं कर रहे? इसके क्या नताइज हो सकते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिससे हम अभी हल करना शुरू ही हुए हैं।